गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश KG to PG विद शोभित सर। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो लगभग हर एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ज़रूर पूछता है, और वो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, जब किसी पैराग्राफ को, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए, उसमें से हमको आंसर्स लिखने के लिए वोकैबुलरी को सिलेक्ट करके उसका आंसर देने के लिए आता है। तो सो मैंने कहा था कि बोर्ड एग्ज़ाम के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके लिए मैं आपको एक एक वीडियो बना के हर टॉपिक पे लाऊंगा, और उसकी शुरुआत मैंने करी है। तो आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखें, और इनको देखने के बाद आपको एग्ज़ाम्स में ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। तो इससे पहले मैं शुरू करूं आज का टॉपिक, आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए उसको ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का एक टॉपिक आता है जिसके अंदर एक पैसेज आपको दिया जाता है, एक अनसीन पैसेज आपको दिया जाता है, और उस अनसीन पैसेज को आप बहुत डीपली पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उस पर जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है? रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी इस पैसेज को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इस पैराग्राफ को बहुत डीपली पढ़ना है और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है जो दिए हुए हैं। रीडिंग पैराग्राफ को सॉल्व करने का तरीका क्या है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे किसी पैसेज को, जो अनसीन पैसेज होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों, यहाँ आपकी रीडिंग एबिलिटी का टेस्ट होता है कि आप कितना समझ पाते हैं किसी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। और इसको करने के लिए पहले तो आपको अच्छे से कम 2 बार रीडिंग लगानी चाहिए, और जब आप रीडिंग लगाते हैं ना, तो आपको पहली बार में जो भी वर्ड्स कठिन लगते हो, टफ लगते हो, उसको आपको अंडरलाइन ज़रूर कर देना है, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ न कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब जैसे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, चाइल्ड लेबर रेफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी वर्क। ठीक है, ये पैराग्राफ चाइल्ड लेबर के बारे में है कि चाइल्ड लेबर किस बारे में है? रेफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चाइल्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन के बारे में है। इन एनी वर्क, चाहे वो कोई भी काम करते हो, दैट डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर बेसिक नीड्स, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के, खेलना छोड़ के काम करते हैं तो वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं किन चीज़ों से? अपनी बेसिक चीज़ों से, चाहे वो नीड से इंटरफेयर विद देयर एबिलिटी, और उनकी जो एबिलिटी है ना, उनका जो टैलेंट है, उनका जो कह सकते हो कि नेचुरल ग्रोथ है ना, टू अटेंड रेगुलर स्कूल जाने की, एंड मेंटली, फिजिकली, सोशली और मोरली डेंजरस एंड हार्मफुल। और जब स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अपने नेचुरल प्रोसेस में, नेचुरल ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ये उनके लिए, चाहे सोशली देखें तब भी, फिजिकली देखें तब भी, मेंटली देखें तब भी, मोरली, ये डेंजरस है, ये उनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है, एंड हार्मफुल। इट कीप्स अ चाइल्ड अवे फ्रॉम ऑल द बेनिफिट्स ऑफ चाइल्डहुड। एक बचपन का जो जॉय होता है, खेलना कूदना, पढ़ना सीखना, वो इस जॉय से दूर हो जाते हैं और बहुत कम उम्र में ही पैसा कमाने लगते हैं और पैसे की कमाने की ही प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। विच इज़ नोन टू बी द हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट मेमोरेबल पीरियड ऑफ फॉर एवरीवन। आप किसी से भी पूछोगे ना कि उसके जीवन का सबसे सुंदर पल कौन सा है, लोग आपको बताएंगे कि हैप्पीएस्ट मोमेंट चाइल्डहुड का है। और हम उन बच्चों को जिनको चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व करते हैं, जीवन की इन खुशियों से दूर कर देते हैं। सच ए क्राइम इज एन इन्फ्रेंचमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बट इज स्टिल थॉट टू बी अननेसेसरी एविल। ये एक बहुत ही डेंजरस, बहुत ही बुरा प्रभाव डालने वाला कह सकते हो कि विषय है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में हम देखते हैं नेसेसरी एविल हो गया है। ठीक है, मतलब एक बुराई तो है, लेकिन एक ऐसी बुराई हो चुकी है जो आपको दिखता है कि ज़रूरी है पेट पालने के लिए। गरीब बच्चों जिनके पास कोई साधन नहीं है, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हालांकि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे बहुत सारी योजनाएं हैं इस परेशानी को, इस समस्या को दूर करने के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं हम पीछे हैं। इट हैम्पर्स द चाइल्ड्स टिपिकल एंड
कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एडवांसमेंट। अब जब बच्चा काम में इन्वॉल्व हो जाएगा तो निश्चित तौर पे उसका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है, एडवांसमेंट का जो प्रोसेस है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या सोशल हो, वो रुक सा जाता है, वो ठीक से नहीं होता। टुडे एट एवरी नूक एंड कॉर्नर, आप कहीं निकल जाइए, किसी भी कोने पे निकल जाइए, पुअर चिल्ड्रन आर सीन वर्किंग एज डोमेस्टिक वर्कर्स। आपको घर घर में, आपको दुकानों में छोटे बच्चे काम करते हुए दिख जाएंगे। We see many minor boys and girls working in a tea stall। चाय की दुकानों में जाइए, छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां को काम करते दिख जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में दिख जाएंगे, होटल्स में दिख जाएंगे, अदर स्मॉल शॉप्स आपको शॉप्स में दिख जाएंगे। The presence of child labor in hazardous industries is gross violation of human rights। और देखा जाए दोस्तों तो जो ह्यूमन राइट्स है, हमारे इंसान होने के जो अधिकार हैं, उन बच्चों के भी जो अधिकार हैं, उनका ये वायलेशन है। उनके साथ ये एक तरीके से इसका एक कह सकते हैं कि उनको उनके अधिकार नहीं मिलते, उनको हम वायलेट कर रहे हैं, उन नियमों को तोड़ रहे हैं। दे आर मेड टू वर्क इन पीरियस एंड इन अनहाइजीनिक कंडीशंस। उनको बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, बहुत ही कह सकते हो कि जहाँ साफ सफाई नहीं है, उनके लाइफ को खतरा है, बीमारियां हो सकती हैं, ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। इफ चिल्ड्रन आर नॉट डाइंग इन एक्सप्लोजन, आज अगर एक बच्चे को हम बम से नहीं मार रहे हैं, उनका जीवन इस तरीके से नहीं छीन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको मार नहीं रहे हैं। चाइल्ड लेबर अपने आप में एक बच्चे को धीरे धीरे मारने का प्रोसेस है। दे आर डाइंग अ स्लो बट श्योर डेथ। उनकी निश्चित तौर पे दिन प्रतिदिन धीरे धीरे मृत्यु होती जा रही है, क्योंकि इतने कठिन कामों में लगाए जा रहे हैं जो उनकी लाइफ के लिए डेंजरस है। इन ग्लास, ब्रास, वेयर, लॉक, स्लेट, बैलून, ब्रिक, बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो कांच की इंडस्ट्री हो, चाहे वो बलून बनाने की इंडस्ट्री हो, चाहे वो ब्रिक की भट्टे की मतलब है, एंड अदर इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जहाँ वो काम करते हैं, वेयर दे आर इंगेज्ड इन द मोस्ट हैजार्डस प्रोसेस, जहाँ ऐसे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है वो, तो उनकी लाइफ को धीरे धीरे बहुत खतरा हो जाता है। इन द ग्लास इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर प्राइमरली इंगेज्ड इन रिमूविंग मॉल्टेन ग्लास फ्रॉम द फर्नेसेस। जहाँ भट्टियों में काम करना पड़ता है, कांच की ही एक इंडस्ट्री उठा लीजिए, आपके चैप्टर में भी इंटरमीडिएट में, जहाँ आप देखते हैं किस तरीके से उनकी लाइफ जो है वो धीरे धीरे वो बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनका प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पाता और उनको बड़ी परेशानियाँ होती। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि जो भी पैराग्राफ आपको देगा, आप उसको एक्सटेंसिवली पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जितना मैक्सिमम आप उसको समझ सकते हैं ना रीडिंग से, जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तभी आप जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। एक बार रीडिंग लगा लेंगे, उसके बाद दोबारा भी लगाएंगे, ठीक है। तो पहली रीडिंग लगाने के बाद आप क्वेश्चंस की तरफ आएंगे कि कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इन्हीं पैराग्राफ्स में है। तो क्या क्वेश्चंस है और क्या सॉल्यूशन है हम देखेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन चाइल्ड लेबर इन शॉर्ट, कि चाइल्ड लेबर को शॉर्ट में डिफाइन करेंगे। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें चाइल्ड लेबर के बारे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चाइल्ड लेबर रेफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चाइल्ड लेबर किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है, चाइल्ड लेबर किसे कहते हैं? आंसर क्या होगा? चाइल्ड लेबर रेफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, की चाइल्ड लेबर बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, कि बच्चे जब काम करते हैं इन एनी वर्क, वो किसी भी वर्क में हो, दैट डिप्राइव्स, जो उनको अलग करता है, ऑफ देयर नीड्स, जो उनकी बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट्स से उनको अलग करता है, जो उनके डेवलपमेंट से उनको अलग करता है। देखिए आपको जो भी आंसर्स है ना वो इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत स्लाइड जो है एल्टरेशन करेंगे, क्योंकि ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है और आपको आंसर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर होता है तो उसको आंसर फॉर्म में लिखना है। जैसे लिखा है डिफाइन चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर क्या है? इन शॉर्ट आप छोटे शब्दों में लिखेंगे, कम शब्दों में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे चाइल्ड लेबर refers to the employment of children। इतना भी लिख देंगे तो आपको काम चल सकता है। आप थोड़ा इसको बढ़ा भी सकते हैं, in any work that deprives children of their basic needs, जो उनके बेसिक नीड्स से दूर करती है। फिर दूसरा है why is child labor considered a necessary evil, कि चाइल्ड लेबर को हम क्यों एक नेसेसरी एविल मानते हैं। क्यों नेसेसरी एविल है? क्यों एक बुराई है लेकिन जरूरी भी है। इट कीप्स अ चाइल्ड अवे फ्रॉम ऑल द बेनिफिट्स ऑफ चाइल्डहुड। इट मतलब चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर क्या आप आंसर में लिखेंगे? चाइल्ड लेबर कीप्स अ चाइल्ड अवे फ्रॉम ऑल द बेनिफिट्स ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्ड लेबर एक बच्चे को जो भी उसका बचपन है उसकी सारी चीज़ों से दूर कर देता है, उसके डेवलपमेंट से, उसके एडवांसमेंट से दूर कर देता है।
इसलिए क्या है, ये नेसेसरी एविल है। थोड़ा बहुत आपको अपने पास से जोड़ना भी पड़ेगा आंसर बनाते समय। अब ये व्हाट आर रिस्क इन्वॉल्व व्हेन चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड, क्या रिस्क हैं जब बच्चे को हम लोग एम्प्लॉयड कर देते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क तो है कि उनका बचपन ही खत्म हो जाता है और उनके लिए लाइफ हेल्दी भी नहीं है। तो आप लिखेंगे चिल्ड्रन आर मेड टू वर्क इन पीरियडलेस एंड अनहाइजीनिक कंडीशन, इट इंटरफेयर्स, ये इंटरफेयर करता है विद देयर एबिलिटी टू अटेंड रेगुलर स्कूल, ठीक है, एंड इट कॉजेज देयर स्लो डेथ, ठीक है। तो उनकी स्कूलिंग रुक जाती है, स्लो डेथ की तरफ ले जाता है, तो निश्चित तौर पे ये रिस्क हैं। तो आपको पॉइंट्स को ढूंढना है। आपने देखा ना कि आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या क्या उसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम जोड़ सकते हैं, आप उस हिसाब से अपने आंसर्स को फॉर्म करेंगे। छोटा लेकिन कंप्लीट आंसर आप लिखेंगे। फिर आप देखेंगे वोकैबुलरी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मीनिंग्स पूछी जाएंगी, एंटोनिम्स और सिनोनिम बेस्ड होते हैं। जैसे पूछ दिया कि डिप्राइव की मीनिंग क्या है, डिप्राइव के लिए एक और वर्ड आप लिखिए, ठीक है। तो डिप्राइव के लिए अगर एक और वर्ड लिखेंगे, सिनोनिम्स आप लिखेंगे तो वो हो जाता है बिरीव, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि डिप्राइव में अलग करना या छीन लेना, तो ऐसे ही आप बिरीव उसके लिए लिख सकते हैं। या पूछ दिया कि एंटोनिम बताओ नेसेसरी का एंटोनिम क्या होगा, तो अननेसेसरी, ठीक है। तो ये आपको वोकैबुलरी की समझ होनी चाहिए, थोड़ी एंटोनिम सिनोनिम की समझ होनी चाहिए, तभी आप ऐसे पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा प्रैक्टिस का मामला है, ये पढ़ के नहीं आ सकता सिर्फ एक दिन में। एक तरीका बताया मैंने आपको, आप ऐसे ही अनसीन पैसेजेस को उठाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम रोज एक प्रैक्टिस करिए और उससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी, अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग होगी। तो रीडिंग प्रोसेस को समझने की अच्छी रीडिंग लगाइए, आराम से ठंडे दिमाग से पढ़िए, क्वेश्चंस को देखिए, फिर दोबारा पढ़िए और क्या उसका आंसर हो सकता है सोचिए, तभी आप ऐसे पैराग्राफ्स को सॉल्व कर पाएंगे। इंटरमीडिएट में तो ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन इधर आता है और इधर 1.5 नंबर का, यानी 12 नंबर आपको दिलाएगा और हाई स्कूल में भी अच्छे खासे मार्क्स दिलाता है। तो आप इस पोर्शन को छोड़े नहीं, अभ्यास करें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को। अब ऐसे ही मैं वीडियोस आपके लिए बना के लाता रहूँगा। अगले वीडियो में कोई ना कोई और टॉपिक टच करूँगा, तब तक इसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसी सभी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर देखेंगे, जरूर पढ़ेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।